पहला जो सीक्रेट है वो ये बताया गया है इस बुक में कि अपनी जो सोच है वो सकारात्मक रखें। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं तो उनके पास पैसा आसानी से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी रिच नहीं बन सकता, जैसा कि इस बुक में बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड, यहाँ पे दो डैड का एग्जाम्पल लेके बताया गया है किस तरह जो लेखक के पुअर डैड जिनकी पैसे को लेकर सोच काफी नकारात्मक थी, जबकि जो रिच डैड हैं लेखक के दूसरे पिता जिनको वो अपना रिच डैड कहते हैं, उनकी सोच काफी सकारात्मक थी पैसे को लेके, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में एसेट्स को जोड़ते गए। जबकि जो पुअर डैड थे उनकी सोच काफी नकारात्मक होने की वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी उतने एसेट्स को नहीं जोड़ पाए और लायबिलिटीज काफी ऐड की। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में लेखक के दो पिता हैं, पहले हैं पुअर डैड, दूसरे हैं रिच डैड, जिसमें उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से पुअर डैड की नकारात्मक विचारधारा की वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन पाए, जबकि जो दो रिच डैड थे उनकी विचारधारा काफ़ी सकारात्मक थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज़िंदगी में अपने काफ़ी एसेट्स बिल्ड किए। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये पता चलता है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच रखता है वो बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकता है, जबकि जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए मुसीबत क्रिएट कर लेते हैं। जिसकी विचारधारा सकारात्मक होती है वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार जाता है, जबकि जिसकी विचारधारा नकारात्मक होती है उसको छोटी से छोटी परेशानी बड़े पहाड़ की तरह लगने लगती है। इसलिए फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए सबसे पहले सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है और नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में आने भी नहीं देना है। अब आता है दूसरा सीक्रेट जो है जोखिम उठाना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में जोखिम उठाना सीखना चाहिए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, रिस्क और लक हमेशा साथ साथ चलते हैं। आपने हर्षित मेहता का ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। प्यारे दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जिस काम में जितना ज्यादा रिस्क होता है उस काम में उतना ज्यादा प्रॉफिट भी छुपा हुआ होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक से हमें एक बात और सीखने को मिलती है, जो इंसान जितना ज़्यादा रिस्क उठाता है वो उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी लाइफ में सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं और रिस्क उठाने डरते हैं वो लोग उतना ज़्यादा पीछे रहते हैं। जब आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से लेखक के पिता जो कि पुअर डैड हैं वो हमेशा रिस्क उठाने से डरते थे और हमेशा एक सिक्योर्ड लाइफ ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक प्रोफेसर की तरह गुजार दी थी। वहीं इसके विपरीत जो लेखक के दूसरे पिता थे जिनको हम रिच डैड के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा रिस्क लिए और बहुत बड़े रिस्क लिए, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो भी किया। तो प्यारे दोस्तों, जिस काम में जितना बड़ा जोखिम होगा उतना बड़ा प्रॉफिट उस काम में छुपा होगा, इसलिए कभी भी जोखिम उठाने से मत डरिए और ना ही कभी पीछे रहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा रिच होना चाहते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। आप लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए अपनी लाइफ में रिस्क को मैनेज करना सीखें और उस रिस्क को अपनी सफलता में बदलकर एक कामयाब इंसान बन जाएं। यही है इसका सेकंड सीक्रेट रूल। तीसरा सीक्रेट रूल है अपनी गलतियों से सीखना। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। लेखक के रिच डैड का कहना है कि गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती से सबक लेना और भी अच्छी बात है। इसलिए अगर आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो इसके बड़ा बेवकूफ़ी वाला स्टेप और कुछ नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम लाइफ में जो भी गलतियां कर रहे हैं इससे जरूर कुछ ना कुछ हार देखने को मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है बल्कि उन गलतियों से सीख के और आगे बढ़ना है। जो अपनी गलतियों से सीखकर उनको सुधार कर आगे बढ़ता है वही विनर कहलाता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस कार्य को फिर से करते हैं तो उसको हम और बेहतर ढंग से कर पाते हैं, इसलिए गलतियों के बाद सीखना बहुत जरूरी है।